संदर्भ में आज बात कर रही हूं, क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर है प्रोफेसर रागी, आज बहुत बड़ी खबर है संजीव जी, क्योंकि जिस तरह से आज संदेश खाली का जो एक विलेन है उसको अरेस्ट किया गया, और उस अरेस्ट के बाद भी जो तस्वीरें आई वो सोचने पे मजबूर करते हैं कि इस व्यक्ति को इतनी हमदर्दी, इतना संरक्षण ममता सरकार देती है, वही सरकार जो सीएए के खिलाफ इतना विरोध मोर्चा खोलती है, इसका कोई कनेक्ट है क्या? ये सवाल पूछने पर हम मजबूर होते हैं। मुमताज जी हंस रहे हैं, लेकिन वो कनेक्ट मुझे संगीत रागी जी स्पष्ट नजर आता है। देखिए, इसका बहुत साफ साफ है। देखिए, शाहजहां का बॉडी लैंग्वेज जो था वो बहुत ही एक ढंग से कहते हैं रिपल्सिव था, एक घृणा पैदा कर रहा था। और कोई व्यक्ति जो रेपिस्ट हो और कोर्ट में इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज दिखाए, ये तभी संभव है जब उसे पता हो कि उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ममता बनर्जी यदि उन्हें संरक्षित नहीं करती तो इतने बहुत पहले ये गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। ठीक है, नहीं गिरफ्तारी हो पाई, इसका बहुत सीधा मतलब था कि जंतर मंतर पे भी बहुत सारे महिला खिलाड़ी बैठी हुई थी, तब भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तब भी हमने एटीट्यूड पत्रकार को जिस तरीके से कैमरे अपनी बात कह लूं बीच में, महिला पत्रकार को जिस तरीके से किया। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात कर लेता हूं, उसके बाद आप करिए। दूसरी बात, जो सीएए का मामला है, देखिए वो जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इस्लामिस्ट कंट्री के हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वो कानून लाया गया है। और ये कहना कि एनआरसी नहीं होना चाहिए, किसकी गारंटी क्या है कि एनआरसी नहीं? एनआरसी देश में क्यों नहीं होना चाहिए भाई? इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए, पाकिस्तानी घुसपैठिए पिछले 6 दशक से रह रहे हैं, उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए? वो घुसपैठिए जिनके बाप दादों ने इस देश को बांटा, वो फिर से हमारे देश में आकर के घुसपैठ करके रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं भगाया जाना चाहिए भाई? और नहीं, क्योंकि सुचरिता 10 सेकंड मुमताज जी हम बोल लेते हैं, उसके बाद बोलिए। देखिए, चूंकि ये ममता बनर्जी का वोट बैंक घुसपैठिए बन गए हैं, यही कारण है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती है। यही कारण है वो घुसपैठ बैंक का हिस्सा ही शाहजहां है। यही कारण है कि शाहजहां का बॉडी लैंग्वेज नहीं, अभी बाकी बात मान लीजिए ना, एक करके फिर वो लोग सब बैठे हैं ना, आप ऐसे तो नहीं कर सकते। अब देखिए, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, जो बात रागी जी ने कही है, एक वोट बैंक तैयार हो गया जो घुसपैठ के जरिए आ तो गया है, लेकिन उसने यहां पर भी जिस तरह से जुल्म ढाने शुरू किए, जिस तरह प्रताड़ना करनी शुरू हुई, उसकी तो पूरी फाइल खुल गई। अब हमें तो शक ये है कि ये फाइल खुलेगी, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगी कि नहीं, क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज शाहजहां शेख की दिख रही है, ये वोट बैंक बना है ममता बनर्जी का, इसीलिए वो आज नहीं चाहती है कि सीए लागू हो। ममता बनर्जी ने ही 2005 में लोकसभा में इस इशू को, घुसपैठिए के इशू को उठाया था। और जब बोलने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने कागज फेंका था लोकसभा अध्यक्ष की ओर कि वामपंथियों की सरकार कैसे घुसपैठियों की और अवैध शरणार्थियों के नाम पर अवैध लोगों को समर्थन दे रही है। लेकिन ये सच है, देखिए वो 14 जिले जो है वो बांग्लादेश से लगे हुए इलाके हैं, और आज जहां से ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, आप समझिए कि बगैर सत्ता के संरक्षण के, बगैर पुलिस प्रशासन के जानकारी के वहां ये हो ही नहीं सकता था। ये तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 4 मार्च तक आप उसको हमारे सामने दीजिए। और जब आज मैं आपकी बात के उतार, जो हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है, हाईकोर्ट के पास जब उसका वकील जमानत के लिए गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि अरे अभी आप क्यों परेशान है, अभी 10 साल तक ये आदमी आपको बैठने नहीं देगा, इसके पास बहुत वकील है, आज आराम से इसको जेल जाने दीजिए, आप आगे ले आइएगा। मुझे तो हैरत है कि 4 साल पहले इस पर केस दर्ज हुआ और आज तक न उसके खिलाफ चार्जशीट दायर हुआ, न कार्रवाई हुई है। इसने अनेक लोगों का, जितने मामले हैं इस पर, यौन शोषण से लेके जमीन हड़पने का, सारे उसने टिप्पणी की है। वहां के एडीजी का आज भी बयान है, एडीजी ने कहा है कि उस पर 4 मामले हैं जिस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, यौन शोषण का कोई मामला नहीं है। तो इससे बड़ा संरक्षण और क्या हो सकता है? तो ये जो वोट बैंक है 29 से 30%, उसमें एक बड़ा वर्ग
जो बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों का है, जिनको एनआरसी से समस्या हो सकती है, जिनको सीएए से समस्या हो सकती है, और जिनको सत्ता का संपूर्ण संरक्षण है। आप सोचिए कि देश के बाहर के लोग जो घुसपैठी आए हैं, वो हमारे देश के आदिवासियों पर, दलितों की जमीनें हड़प रहे हैं, वहां अवैध धंधे चला रहे हैं, उनके साथ यौन शोषण करते हैं, उस जगह को छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, और उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमा होता है तो पुलिस वहां कार्रवाई नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है। ये एक पूरा का पूरा ऐसा गांव बस गया है। अब पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी भयावह हो गई है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि वहां पर अगर हिंसा होती है तो उस पर सवाल नहीं, वहां पर जा नहीं सकते हैं आप, संदेश खाली नहीं जा सकते, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आपको आना पड़ता है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ईडी पर हमला होता है, हमारी होगी तो पीछा किया जाएगा। और ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? सवाल सबसे बड़ा ये है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, दुष्यंत जी जरा आपके पास आऊं, संजीव जी के पास जा रही हूँ, बताइए जरा दुष्यंत जी, ये लोग कौन है? क्या ये ऐसा एक बसा बसाया वोट बैंक नहीं बना लिया जिसका डर लग रहा है ममता बनर्जी को? इस शाहजहां शेख को पकड़ने का मतलब क्या है? वो वोट बैंक में छिटकता हुआ उन्हें डर लगता है, इसलिए 55 दिन तक गिरफ्तारी नहीं है संदेश खाली में। देखिए, निश्चित रूप से ये सारी जो घटनाक्रम है वो सवाल खड़े करता है। हाँ। और महिलाओं के साथ में अत्याचार, महिला उत्पीड़न, महिला शोषण, इसको किसी भी तरीके से संरक्षण करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देश की जिम्मेवारी है संविधान को लागू करने की, राज्य सरकारों की, कानून व्यवस्था की, उसके प्रति सजग रह के कदम उठाना चाहिए। रही बात घुसपैठियों की, तो घुसपैठियों पे भी लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी नहीं, आप कांग्रेस के नेता वहां खड़े होकर नो टू सीए कर रहे थे, वो कह रहे थे नो टू सीए, यानी कि यहाँ संदेश खाली में शाहजहां शेख जैसे लोग बस जाए, वो डॉन बन जाए, माफिया गुंडागर्दी बन जाए, करने लगे। मेरे को देखिए ऐसा नहीं, लेकिन जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उन्हें नागरिकता ना मिले। अधीर रंजन जी ने सवाल उठाए थे इस तरीके के इन घटनाओं के ऊपर, वो पब्लिक डोमेन में है, कोई ऐसा नहीं है। नहीं, नो टू सीए करके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद में दुष्यंत जी। दो चीजें अलग हैं। नहीं, कैसे अलग है? खली की, संदेश खली में जो महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं हुई हैं, उसका जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई, वो दैट इज ए डिफरेंट एंगल। नहीं, डिफरेंट नहीं है। मैं यही तो बात बताने की कोशिश कर रही हूँ दुष्यंत जी, यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ आज महाभारत के जरिए। इट इज नॉट डिफरेंट। मैं भी बात अपनी, इट इज नॉट डिफरेंट। वहां नो टू सीए करके प्लैकार्ड्स पकड़ के खड़े थे कांग्रेस के नेता। आप मेरी बात सुन लीजिए, किसी नेता के खड़े होने से उसका मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब वही होता है जो प्लैकार्ड में अपराधी को संरक्षण दे रहा है। अपराधी को संरक्षण कोई नहीं दे रहा, अपराधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई कानून ऐसा है कि वो घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है और वो घुसपैठिया देश में अपराध कर रहा है, तो उसे भी संशोधन करने की जरूरत है, उसे बदलने की जरूरत है। अपराध को किसी भी हालत में महिमा मंडित नहीं किया जा सकता, समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर क्यों लगा रहे हैं? अगर लगाना जरूर। जब हाई कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रहा है, जब 52 लोगों की जमीन अब लौटाने की नौबत आई है जिन पर कब्जे किए गए थे, मत्स्य पालन का, सुने, मत्स्य पालन का लाइसेंस किसी के नाम पर है, तभी आप ऐसा बोलेंगे। कोई बेच रहा है पूरा। शाहजहां कौन है? अरे भाई मुमताज की शाहजहां है कौन? आपने बोला शाहजहां है कौन? अपने नाम को बहुत सीरियसली ले रहा है शाहजहां। क्या हो रहा है मुमताज जी, क्या हो रहा है आप बोलते हैं।